अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माय अनदर वीडियो। आपको वीडियो के स्टार्ट से पता लग गया होगा कि भाई आज की वीडियो किस बारे में है, और इवन के उसके थंबनेल से भी आप लोगों को अंदाज़ा हो गया होगा। ब्यूटी टिप्स और मैं ऐसी चीज़ें आप लोगों से शेयर करती हूँ, रिव्यू शेयर करती रहती हूँ, जो कि मैंने ख़ुद अपने ऊपर इम्प्लीमेंट किए होते हैं, या मेरे वो क्लाइंट्स जिनके लिए मैं चीज़ें बनाती हूँ या इम्प्लीमेंट करती हूँ। बीइंग अ सर्टिफाइड मेकअप आर्टिस्ट एंड हेयर स्टाइलिस्ट मेरे लिए थोड़ा सा मुश्किल भी होता है घर को और एज अ फ्रीलांसर अपनी जॉब को भी मैनेज करना, बट मुझे करना पड़ता है। और मुझे फ़िज़िकली अपने आप को भी स्ट्रॉन्ग रखना है। जो मेरे पुराने व्यूअर्स हैं, देखने वाले, या जो मेरे दूसरे मेरे यूट्यूब अकाउंट पे थे जो कि मैंने यूज़ करना बंद कर दिया था, जिनको पता है कि थर्ड बेबी के बाद आई गेन लॉट्स ऑफ वेट, और मैंने उसके बाद 15 केजी अपना लूज़ भी कर लिया है, बट स्टिल आई एम ट्राइंग माई बेस्ट टू लूज़ मोर वेट बिकॉज जो कि मैंने गेन कर लिया था। घर के साथ अपने आप को कैसे मैनेज करना है, और अपने बच्चों को कैसे देखना है, हस्बैंड की ख्याल कैसे रखना है, उनको उनके लिए अपने आप को कैसे प्रिपेयर करना है। हम औरतें चाहे वो जॉब वाली हों, जॉब का फिर भी एक सीन होता है कि उन्होंने अपने आप को ग्रूम करना होता है, अपना ध्यान रखना होता है, क्योंकि उनको पता होता है कि हमने बाहर डिफरेंट लोगों से मिलना होता है। बट एज अ हाउस वाइफ कहीं ना कहीं हम अपनी पहचान खो बैठते हैं। इवन दो सम टाइम मुझे भी ऐसा फील होता है कि जब मैं दूसरों को ग्रूम कर रही होती हूँ, दूसरों की लाइक अगर मैं किसी का फेशियल कर रही हूँ या किसी का वैक्स कर रही हूँ या किसी का मेकअप कर रही हूँ, तो सम टाइम मुझे अपना ध्यान भी आता है कि यार मैं इन चीज़ों में कहाँ गुम हो गई हूँ। तो कहीं ना कहीं आपको अपने लिए भी टाइम निकालना पड़ता है। घर के कामों के साथ साथ आज आपको जैसे पता है रमज़ान खैर से आने वाला है, उससे पहले डीप क्लीनिंग स्टार्ट हो जाती है। बट बच्चों के वाली जो माएँ हैं वो डीप क्लीनिंग एट अ टाइम नहीं आप मैनेज कर सकते, तो मैं डिवाइड कर देती हूँ। जैसे एक दिन किचन को दे दिया, एक दिन मैंने बाहर हॉल को दे दिया, एक दिन मैंने बच्चों के रूम वगैरह सेट कर ली, एक दिन अपनी अलमारी सेट कर ली कि चलो रमज़ान से पहले हम मैक्सिमम से मैक्सिमम हम लोग अपना टाइम इबादत को दे सके, तो ये चीज़ें हमारी हों। सुबह से लेकर शाम तक मेरी यही रूटीन होती है। 2 बच्चे स्कूल गोइंग हैं, एक मेरा जो है छोटा बेटा है, ही इज़ 2.5 ईयर्स ओल्ड, वो घर पे है। मेरी खुद की भी तबीयत ठीक नहीं थी, उसकी भी तबीयत ठीक नहीं थी, बट स्टिल हम लोगों को घर मैनेज करना है। हम माएँ जितना भी बीमार हो जाएं, हमारा घर चलना चाहिए। बिकॉज़ हमारे लिए तो एक संडे की भी छुट्टी नहीं, बट मुझे मेरे अपने हस्बैंड की एक बात बहुत पसंद है। जिस दिन उनको ऑफ होता है वो मुझे भी किसी किस्म का काम नहीं करने देते। वो कहते हैं कि मुझे छुट्टी है तो आज तुझे भी छुट्टी है। तो हम दोनों फिर चिल करके आराम से एंजॉय करते हैं वो दिन। मेड मेरी आती है, बट मैं घर की मेड खुद भी हूँ, क्योंकि मेड आज जो आती है वो ऊपर से मोटा मोटा काम करके चली जाती है, बट आपको थ्रू आउट द डे अपने घर के मामलात अपना काम खुद करना पड़ता है। क्योंकि जब बच्चे होते हैं तो वहाँ गंद तो मचेगा, और हर टाइम आपको आपकी हर चीज़ इतनी ऑर्गेनाइज नहीं मिल सकती, बट आई ट्राइड माई बेस्ट, और मैं जितना कर सकती हूँ मैं करती हूँ। रही बात अपने आप के लिए, सेल्फ ग्रूमिंग के लिए, अपने लिए टाइम निकालना, अपने हेल्थ के लिए, तो मैं आजकल थोड़ा सा डाइट पे आई हूँ, और मैं फास्टिंग वाला डाइट फॉलो कर रही हूँ। और इसके साथ साथ मैं क्या करती हूँ, अगर आपको किसी किस्म का भी कोई इशू है, मेडिकेशन है, वो आप कर सकते हैं। यहाँ पे मेरी मेड ने मुझे डिमांड की, वो भी उसकी तबीयत भी ठीक नहीं थी, वो तीनों बहनें आई हुई थी काम के लिए, एंड शी आस्क के बाजी हमें चाय बना दे। और जैसे इस्लामाबाद का वेदर है, तो यहाँ पे गैस की लोड शेडिंग के साथ क्या होता है कि 2 बजे के बाद आप गैस जो है कमाना स्टार्ट होती। बड़ी मुश्किल चाय बनाई, पर मैंने उसको बना के दी, क्योंकि वो भी अल्लाह ताला के इंसान है, ठीक है। हमारा काम करते हैं, क्योंकि वो हमारे लिए ऑक्यूपाइड नहीं है। और मैं इसमें शर्म नहीं फ़ील करती अगर वो एक बंदे की तबीयत ख़राब है, इफ़ शी आस्क फॉर द टी तो ओके, क्योंकि वो बहुत मेरे काम आती, बहुत मेरी हेल्प करती हैं। तो मैं इन चीज़ों में बुरा नहीं मनाती कि यार मैं, और मुझे इवन कि होता है कि जैसे मैं ख़ुद अपने लिए सर्व करती हूँ एक चीज़, उनको भी सर्व करूँ अच्छे कप्स में, अच्छी चीज़ में, ठीक है। अच्छा, अपने लिए आप लोगों ने क्या करना है? थ्रू आउट द डे आप टाइम काम करते करें, लेकिन जैसे शाम को 5-6 बजे का टाइम होता है, आप लोगों ने अपने लिए टाइम ज़रूर निकालना है, ज़रूर करके निकालें। अच्छा सा तैयार हो, थ्रू आउट द डे जो आपने काम किए हैं ना, वो किसी किस्म की स्मेल नहीं आनी चाहिए आपको। यहाँ पे मेरी बेटी की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब थी,
और वो खा पी भी नहीं रहा था, मुझे उसको मेडिसिन्स वगैरह भी देनी थी। बट वही बात आई ना कि हम लोग औरतें ना मल्टीटास्किंग होती हैं, घर, प्रोफेशन सबको लेके चलना होता है हमें, हम हर चीज़ को मैनेज करते हैं। और फ्रूट्स, इतने ज़्यादा फ्रूट्स मैं या वो ज़ावियार अकेले नहीं खा सकता, क्योंकि मैं, ये मेरा ब्रंच था, मैं जो कि 3 साढ़े 3 बजे के करीब अपना पहला मील लिया। और इसके बाद इसी तरह मैं थ्रू आउट द डे कॉफ़ी या ग्रीन टी लेती हूँ। और लास्ट मील मेरा हार्डली 6, साढ़े 6, 7 बजे या मैक्सिमम 7:30 बजे हो जाता है, जिसमें मैं चिकन के कबाब आज मैंने बनाए हैं। बच्चों के साथ में मैं रोटी बना रही हूँ और दाल माश भी थी, बट अपने लिए मैंने किया कि कबाब साथ में बना लिए। मल्टीविटामिन्स अपने लेना नहीं भूलना, क्योंकि थ्रू आउट द डे मैंने आपको बताया कि हम लोग एक टांग पे खड़े होकर सारा काम कर रहे होते, सारे मामलात हो रहे होते हैं, तो इसलिए अपना ध्यान करना। यहाँ पे ज़ावियार सो गया था, तो इट्स अ टाइम टू टेक अ शावर। और जो थ्रू आउट द डे की जो स्ट्रेस है वो आप लोगों ने रिलीज़ कर देनी, ख़त्म कर देनी। अच्छा सा शावर लिया, बॉडी वॉश अच्छे यूज़ करें, हेयर मिस्ट यूज़ करें, ठीक है, ताकि आप लोगों से किसी किस्म की स्मेल नहीं आनी चाहिए। शाम को ऐसा लगे कि यार अब आपका हस्बैंड अब घर आए तो उनको ये फ़ील ही ना हो कि यार ये सुबह से लेके अब तक जो है ये क्या कर रही थी या किस हालत में थी। जब वो आए तो अब उनको प्रेजेंटेबल लगने चाहिए। प्रेजेंटेबल मींस इट डज़न्ट मीन कि यू कैन वेयर बहुत भरा हुआ काम का जोड़ा या कुछ, आप एस्थेटिक लगो, आपकी लुक्स अच्छी लगे, बस आप डिसेंट से तैयार हो। बेशक एक लिपस्टिक ही आप लगा लेते हैं ना, यकीन करें आपके पूरी पर्सनैलिटी में चेंज आ जाता है। मैं ज़रा गोल्ड लवर हूँ, तो आई लव टू वेयर गोल्ड। तो आपके पास कोई भी सिंपल एंड एलिगेंट ज्वेलरी हो, आप वो पहन सकते हैं, ठीक है। उसके बाद अच्छे से परफ्यूम करें, रज रज के परफ्यूम करें। मैं परफ्यूम मुझे बहुत पसंद है, तो मैं बहुत ढेर सारा परफ्यूम लगाती हूँ, क्योंकि किसी किस्म की आपसे स्मेल नहीं आनी चाहिए। बस कोई भी एक आप जो है जो आपको लिपस्टिक या लिप ग्लॉस जो भी पसंद है वो लगा लें। मैं मोस्टली लाइनर भी वेयर करती हूँ, बट मसला ये होता है कि मेरे आँख पे कोई इन्फेक्शन हो गया, जिसकी वजह से मैं नहीं कर पा रही। बट स्टिल मुझे थोड़ा सा आई वांट टू लुक सोफिस्टिकेटेड एंड डिसेंट। ये आप किसी और के लिए नहीं करते, ये आप अपने आप के लिए करते हैं। ये जो टाइम निकालते हैं ना, ये अपने आप के लिए निकालते हैं। आपको अपने आप के लिए खूबसूरत और अच्छा दिखना चाहिए, ना कि दूसरों के लिए। ये ज़िंदगी के मामलात ऐसे हैं कि थ्रू आउट द डे चलते रहेंगे। अगर आप अपने आप को नहीं मेंटेन रखेंगे तो यकीन करें इंसान डिप्रेशन में चला जाता है, जो कि इस तरह मेरे साथ भी हो चुका है। अपनी लाइफ का ना एक गोल बना लें, एक अपने जो गोल आप लोगों ने अचीव करना है, ठीक है। मैंने बताया ना कि बीइंग अ हाउसवाइफ, आप, मैं बाहर का भी मैनेज करती हूँ और मैं घर का भी मैनेज करती हूँ। जब मैं क्लाइंट्स के साथ मिलती हूँ तो उनको लगता ही नहीं कि शी इज़ अ हाउसवाइफ। और जब मैं घर में होती हूँ तो मुझे ये लगता है कि मैं एक माँ हूँ, मैं एक वाइफ हूँ, मैं एक बहू हूँ, मैं एक बेटी हूँ। तो जो मुझे सारे रिश्ते लेके चलने होते हैं, और हर चीज़ को मुझे मैनेज करना पड़ता है, हर चीज़ को देखना पड़ता है। यानी घर में आप यकीन करें ऐसे फ़ील आएगा कि ये तो बस मैं अपने बच्चों की होके रह जाती हूँ, जो उनको पसंद है, जो उनको चाहिए। कुछ लोगों का होता है कि अगर वो प्रोफेशनल हैं तो वो कहते हैं कि यार हमारा प्रोफेशन है ये, हम अब चूल्हा भी करें, अब ये खाने भी बनाएं, हम घर को भी देखें, तो हमसे दो दो चीज़ें नहीं मैनेज होती। आई कैन मैनेज अल्हम्दुलिल्लाह। एज अ फ्रीलांसिंग मैं काम करती हूँ, और मैं कहती हूँ माओ को डबल डबल सलाम है, जो घर का भी मैनेज करती हैं, जो बाहर का भी मैनेज करती हैं, और अपने बच्चों को भी देखती हैं, और बड़े सलीके से उन्होंने घरों को मेंटेन और मैनेज किया होता है। तो स्किन केयर आप लोगों ने नहीं छोड़नी। रात को जो भी आपको ड्रामे शामे पसंद हो, खाना खा के बैठ के अपने लिए एक अच्छा सा ग्रीन टी का कप, जो कि आपको वेट लॉस में भी हेल्प करे, और अपना जो है ड्रामा या सीरीज़ या जो कुछ भी आप एंजॉय करना चाहते हो वो एंजॉय करें। और एक और चीज़, क्योंकि मेरी एक आदत है, अगर मैं मगरिब की नमाज़ के बाद मैं सूरह वाक़िया नहीं पढ़ती, तो मैं इशा की नमाज़ के बाद मैं अपने जितने भी मामलात हैं वो करती हूँ। और जितनी सूरतें हैं, सूरह वाक़िया और सूरह मुल्क, जो कि मैं किसी सूरत नहीं छोड़ती, और सूरह बकरा के आखिरी 2 आयत, सूरह रहमान, और ये चीज़ें ये ज़िंदगी में ऐड करें, यकीन करें सारे डिप्रेशन ख़त्म हो जाएगी। मेरी आखिरी गुफ्तगू ही मेरे रब से होती है, क्योंकि वही सुनने वाला है, वही सब कुछ देखने वाला है, और वही मैनेज करने वाला है। अल्लाह ताला कहाँ कहाँ से आपके लिए रास्ते बनाता है, किस तरीके से बनाता है, हमें कुछ पता नहीं लगता।
पूरे दिन की थकावट और डिप्रेशन आपकी ख़त्म हो जाती है, यकीन करें, ट्रस्ट में। तो अल्लाह ताला हम सब पे अपना करम करे, अपने सामान में रखे और मुझे ढेर सारी दुआओं में याद रखिएगा। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्लाह हाफ़िज़।